तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ उसको फेस करने को। मैं भी कम गद्दावर नहीं हूँ। आप मेरा डिटेल निकाल लो, आपको पता चलेगा कितना गद्दावर हूँ मैं। और मैंने बड़ी बड़ी जंगी लड़ी हूँ आज तक। गटार का समस्या है वो कौन नहीं सॉल्व करता है, और ऐसा ही रहता है। अभी बोर्ड लगेला है कि पानी कहाँ मिलेगा हमारे को, ये इज्जत का सवाल है का डांडा में पानी नहीं। 4,000, 3,000, 2,000 देके कोई पब्लिक के अंदर घुस नहीं सकता। पैसा फेंकने से कुछ नहीं होता है। अभी हमारा मच्छमार समाज का सोसाइटी है यहाँ, तो सोसाइटी में तो काम करना चाहिए, सोसाइटी वाले को तो कुछ धन देना चाहिए, कुछ नहीं। हम लोग ने 25 साल जो मेहनत किया नॉन स्टॉप, इधर जगह जगह पे जितना भी खार बैंड्रा में काम हुआ है सब हमारे जोर पे बना है। इन लोग ने खाली लाली लिपस्टिक लगाया। ये जो इलेक्शन है, हमारी सरकार महाराष्ट्र में बन रही है, कांग्रेस की, शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट की ये सरकार बन रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बांद्रा वेस्ट के खारडांडा इलाके में। ये कोलीवाड़ा इलाका भी कहलाता है, जहां पर मच्छी मारने वाले जो समाज है वो यहाँ पर भारी संख्या में रहते हैं। देखिए इस इलाके में जब से मोदी लहर आई है, यानी 2014 से, तब से भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार यहाँ पर एमएलए रहे हैं, लगातार 2 बार जीते हैं। उन्होंने पहले बाबा सिद्दीकी को हराया था, उससे पहले बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस के थे वो यहाँ पर विजेता थे, वो यहाँ इस क्षेत्र के एमएलए थे। हम आपको यहाँ पर बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे इस एरिया के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और एक रहबर खान जो राजा के भी नाम से मशहूर हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे। वो खुद भी चाहते हैं इस इलाके से चुनाव लड़ना, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र का माहौल इस बार क्या है। क्या कहेंगे इस बार क्या लहर है, क्योंकि पिछले 2 बार से आशीष शेलार यहाँ पर विजेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इस बार आप भी अपनी उम्मीदवारी बता रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि 2014 से ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी। उसके पहले 2014 में यहाँ पर जो अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट है आशीष शेलार, उन्होंने ये सीट जीती थी। उसके बाद 2019 में फिर उन्होंने ये सीट जीती, और ये उस टाइम से इन्हीं के पास, बीजेपी के पास है। अब दरअसल जो माहौल बन के आया लोकसभा इलेक्शंस में, और जो एंटी इनकम्बेंसी है आशीष शेलार के खिलाफ, आशीष शेलार ने 10 साल के अंदर जो पब्लिक के अंदर जो काम किया है, और जो पब्लिक ने आस रखी थी उसके ऊपर कि भाई उम्मीदें रखी थी, तो वो उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे हैं। बहुत काम पड़ा हुआ है यहाँ जो हुआ नहीं है, पब्लिक के अंदर नाराज़गी है। तो ये जो है एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास और जो पढ़ा लिखा तबका, उनके बीच भी हम उठते बैठते हैं, उनसे भी हमारी चीज़ें चलती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है, वो लोग भी नाराज़ हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, माहौल अच्छा बन के आया है। और 2019 में जैसे हम लोग एक बड़े 27,000 से हम लोग हारे थे कांग्रेस, लेकिन अभी प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़ जो हम लोग इलेक्शन जीते एमपी का, उसके अंदर वो लीड को 3,600 पे हमने लेके आ गए हैं बांद्रा असेंबली की। तो ये सब लोगों ने, हम लोगों ने मेहनत की है। और जहाँ तक आपने दावेदारी की बात की, ठीक है, मैं 2007 से इंडिपेंडेंट जीत के आता हूँ, म्यूनसिपल काउंसलर बनता हूँ, और मेरी वाइफ भी म्यूनसिपल काउंसलर अभी तक है। ये अभी इलेक्शन हुआ नहीं है काउंसलर का, तो हम लोग क्लेम कर रहे हैं टिकट, क्योंकि आवाम ने मुझे बोली कि राजा भाई तुम्हारे को लड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक कैंडिडेट चाहिए जो हर तबका, हर समाज एक्सेप्ट करे। और मेरा काम इतने साल से है, और लोग जानते हैं किस तरीके से मैं काम करता हूँ, तो मैंने दावेदारी की है। देखते हैं, अभी पार्टी का प्रक्रिया है, पार्टी किसको चुनती है, देखते हैं वो। सर आप बताइए, क्या रुझान आप देख रहे हैं इस तरफ की जनता का? आप इस वार्ड में रेगुलर एक्टिव रहे हैं। रुझान तो बहुत अच्छा है कि कांग्रेस को इस बार अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर उम्मीदवार अच्छा हो तो अच्छी सफलता मिल जाएगी। आप कोलीवाड़ा एरिया है ये, यहाँ पे आप हैं कोलीवाड़ा जी। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है मच्छमार समाज का, और यहाँ जितना भी जो काम करने वाला है वो काम नहीं होता है। जहाँ हमारा सुविधा जो मिलना मांगता डांडा में, वो भी नहीं मिलता है। अभी पानी का समस्या है या गटार का समस्या है, वो कौन नहीं सॉल्व करता है, और ऐसा ही रहता है। अभी बोर्ड लगेला है कि पानी कहाँ मिलेगा हमारे को, ये इज्जत का सवाल है का डांडा में पानी नहीं। तो पानी ये जल रहता है, और ऐसा बोलता है ना इसके ऊपर हम जी सकता है, और पानी नहीं दे सकता है। वहाँ म्यूनसिपालिटी में जाकर बात कर रहा है कि पानी मत छोड़ो,
ये कौन रहता है, यहाँ का एमएलए कौन है, वो सोचना चाहिए। और हमारे को ये ऐसा आदत आया है, पहले कभी नहीं था। इतना साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कम से कम अभी मेरा 73 है ईयर, और इतना साल से हम लोग यहाँ जी रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ सुविधा भी नहीं है। और सिर्फ ये बनाने का, एक दवाखाना बनाने का या हॉस्पिटल को देनगी देने का, वही काम चालू है। तो सुविधा कहाँ से मिलेगा? अभी हमारा मच्छीमार समाज का सोसाइटी है यहाँ, तो सोसाइटी में तो काम करना चाहिए, सोसाइटी वाले को तो कुछ देना चाहिए, कुछ नहीं। मच्छीमार समाज की क्या दिक्कतें हैं, क्या मच्छीमार समाज के बोलेगा ना तो देखो, सिर्फ मच्छीमार समाज का बाजार है, बाजार में लाइट लगाया, होलोजन लगाया तो काम होने वाला ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर उसको डिमोलिश करके नया बनाना चाहिए। जैसा अभी आधुनिक इतना चल रहा है, हाँ, अभी जिंदा मच्छी आ रहा है सब, तो मरेला मच्छी कौन खाएगा, ये भी समस्या है ना। तो फिर पब्लिक को ऐसा दे दो कि यहाँ जिंदा मच्छी आएगा या कुछ सुविधा रहेगा, कोल्ड स्टोर रहेगा, कुछ भी सुविधा नहीं है तो हम लोग कैसा जिएगा। अभी यहाँ उधर नहीं बैठने को देता है तो रोड के ऊपर बैठता है। अभी ये समस्या आया है डांडा का, तो मच्छीमार समाज जाएगा कहाँ? और वो सुविधा के लिए यहाँ का जो समझो नगर सेवक रहता है, एमएलए रहता है, हाँ, तो उनका काम है वो देखने का, वो कोई देखता है नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से मलम पट्टी लगाने का और जाने का, इतना ही काम है। तो कहाँ जिएगा हम लोग बताओ। और समुद्र में तो इतना मच्छी नहीं आता है, अभी कहाँ चल रहा है, सब जगह बादल चल रहा है, बरसात कभी भी आता है कभी भी जाता है, तो कहाँ हम लोग सुखाएगा भी कहाँ, कहाँ करेगा क्या, कुछ सुविधा नहीं है। सर, आशीष शेलार बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी या कैंडिडेट हैं इस क्षेत्र के, 2 बार तो जीते ही हैं, साथ में महाराष्ट्र में बड़ा उनका एक होता है ना कि एक कद्दावर नेता है, मुंबई में दूसरे नंबर के माने जाते हैं। उनसे लड़ना या उनको हराना या बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखो, दरअसल बात ऐसी है कि जितना भी आप कह रहे हो गद्दावर नेता है, गद्दावर नेता है, पब्लिक ने जो आस लगाई थी वो आस पूरी नहीं हुई। नेता कौन बनाता है? पब्लिक, आवाम बनाती है। बराबर है, जो लोग, जो क्षेत्र से तुम अपने आप को प्रतिनिधि बनाते हो, वहीं के लोग वोट डाल के आपको बनाते हैं। जो अपेक्षा थी लोगों की उससे 10 साल पहले से, तो 10 साल में वो पूरी नहीं हुई। आज वो चीज़ का रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि जो उनकी जो बढ़त है बीजेपी की 3600 पे आ गई है। तो ये सब चीज़ें दिख रही है। आज अभी वो लोग इतनी सब ये वोट लेने के लिए लाडली बहन की स्कीम ला रहे हैं। आज मैं करीबन 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ, गोकुलाष्टमी से इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं ये लोग, जो मंडल्स को दे रहे हैं और बैनर्स लगा रहे हैं और टी शर्ट्स बांट रहे हैं और सब चीज़ें, यानी हर चीज़ इलेक्शन सर पे है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप देख लो, हर जगह आपको उसके बैनर्स दिखेंगे, एसवी रोड, लिंकिंग रोड, खार, ये देख लीजिए सामने बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। तो ये सब करने से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। चंद लोगों को तुम ये सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन जो आवाम ने तुम्हारे से अपेक्षा लगाई थी, जो एक आमदार मुंबई एमएलए का जो रहता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्ज रहता है, वो नहीं पूरा किया। आप मंत्री थे तो आपके पास सरकार का सभी सुविधाएं थी, तो उसके हिसाब से आपको ये करना चाहिए। आप महाराष्ट्र बोलो, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस जी के बाद आप सेकंड पावरफुल हो, तो ये जो अपेक्षा थी, गद्दावर होने से, मीडिया में आने से ये नहीं होता है। वोट आपको फाइनली अपनी आवाम डालेगी, जो लोग हैं वही डालेंगे जिन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ उसको फेस करने को। मैं भी कम गद्दावर नहीं हूँ। आप मेरा डिटेल निकाल लो, आपको पता चलेगा कितना गद्दावर हूँ मैं। और मैंने बड़ी बड़ी जंग ही लड़ी हूँ आज तक, मैं छोटी जंग नहीं लड़ता हूँ, बड़ी जंग लड़ता हूँ। तो अगर पार्टी मेरे को नॉमिनेट करती है तो ज़रूर हम लोग वो चीज़ को करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग ये सीट निकालेंगे। आप महिला हैं, लाडली बहन योजना बहुत ही सफल मानी जा रही है और पैसे आ रहे हैं, मैंने खुद देखे हैं, लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, 4-4 हज़ार, 7-7 हज़ार। आपको लगता है कि उसका फर्क पड़ेगा, फायदा होगा बीजेपी को और महायुति को? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम यहाँ प्यारा है, पैसा नहीं प्यारा है। लोगों को जिसका समस्या है, लोगों को समस्या समझो। पैसा देके किसी को खरीद नहीं सकते हैं। आज मैं भी महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडियन आर्मी से। आज हमें 5-6 साल हो गया यहाँ पे काम करते। हम अच्छी तरीके से देखे लोगों के मन में। 10 साल से ये लोगों ने जीते, आशीष सेना ने जीता, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। 4000, 3000, 2000 देके कोई पब्लिक के अंदर घुस नहीं सकता।
पैसा फेंकने से कुछ नहीं होता है। आप अगर 5 साल के लिए 2 साल के लिए आए हैं, अभी हमारे राजा भाई आए हैं, वो लोगों ने 10 साल से थे लेकिन सरकार में कुछ नहीं काम किया। हमारे राजा भाई जब से आए हैं, हाँ पूरा दांडे में जहाँ देखो, बांध पे देखो, जिधर देखो वहाँ पे राजा भाई हमारे काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नेता, राजा भाई के जैसा नेता चाहिए, हमें आशीष शेलर के जैसा नेता नहीं चाहिए। महिलाओं को पैसे आ रहे हैं लाडली बहन योजना में, लगता है फायदा होगा उसको? अच्छा, हमें तो नहीं आया, नहीं जिनको आ रहा है लगता है वो वोट देंगे? नहीं किसी किसी को आ रहा है, किसी किसी को नहीं, सबको नहीं आ रहा है। अपने राजा भाई है, ये बहुत बड़े बड़े काम करा रहे हैं। मेरा झटके में पटके में एक बच्चे का इतना बड़ा ऑपरेशन, आज उसको डिस्चार्ज दिया बाबा हॉस्पिटल से। जो नहीं होने वाला था वो बच्चा इतना दुआ दे रहा था रात को, उसकी माँ मेरे को बोलता आज पहली बार मुझे बहुत सुकून हुआ कि इतना बड़ा काम हुआ करके। जो इलेक्शन हिंदू मुसलमान पर पहुंच चुका है, आप देखिए वोट जिहाद की बात होने लगी है क्या? जो बांद्रा वेस्ट में है, यहाँ पे जो वोट जिहाद बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब मिलके एक ही पार्टी को देते हैं, इतने साल से देते आ रहे। खाली ये अभी आए हैं जस्ट रिसेंटली, तो ये जात के ऊपर आए। और बाकी की जो हम लोग की पार्टी थी कांग्रेस, वो कभी जात के ऊपर नहीं काम की, वो सबके लिए काम की। हम लोग ने 25 साल जो मेहनत किया नॉन स्टॉप, इधर जगह जगह पे जितना भी खार बांद्रा में काम हुआ है सब हमारे जोर पे बना है। इन लोग ने खाली लाली लिपस्टिक लगाया, इन लोग ने पूरा काम ऐसा कुछ भी नहीं किया है ग्राउंड लेवल पे। हम लोग ने जितना मेहनत करके ये पूरे बांद्रा को बनाया है, खार बांद्रा मतलब बांद्रा विभाग को, इतना काम किसी एमएलए एमपी ने नहीं किया इसके पहले। हमको वीआईपी आदमी नहीं चाहिए जो खाली ऑफिस में बैठे और काम कुछ नहीं करे और कार्यकर्ताओं पे छोड़े और पब्लिक पे छोड़े। हमें वीआईपी आदमी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्राउंड लेवल का जो हमारे कंधे पे हाथ रख के कॉलर पकड़ के काम करवाए सामने वाले का। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए। उत्तर भारतीय वोटर आपको क्या लग रहा है किधर जा रहा है इस बार? उत्तर भारतीय इस बार भी 60-40 हो जाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि उत्तर भारतीय में उनका ट्रेंड जो है वो राम मंदिर का इशू लेके ही चले हैं बस, बाकी कुछ नहीं। मगर इस बार परिवर्तन होगा, जरूर परिवर्तन होगा। इस बार उत्तर भारतीय कांग्रेस की तरफ आएगा आपको? जरूर जरूर, लोकसभा से यही ट्रेंड चालू है, उत्तर भारतीय परिवर्तन करवाएंगे। मुसलमान हिंदू अभी हमको ये सब छोड़ देना चाहिए। ऐसा इंसान चाहिए जो काम करे सबका। गरीब गरीब होता है, गरीब की जात नहीं होती है, आप ये समझ लीजिए बात। और मैं ये छोटा सा नेता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे जितने बड़े नेता हैं, हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं, ये सोचना चाहिए। एक पार्टी वहाँ से जुलूस निकलता है औरंगाबाद से, और रामगिरी महाराज कुछ बोलते हैं, ये पूरा बीजेपी की सेटिंग चलती है। अरे पूरा औरंगाबाद से बम्बई तक जुलूस, इतना बड़ा काफिला, हजारों गाड़ियां आई, पुलिस ने किधर भी नहीं सीसी कैमरा देखी, रोकी नहीं। हर जगह पे चेक पोस्ट होते हैं, हर जगह पे चेक पोस्ट होते हैं। सब प्लानिंग करके तुम मुलुंड चेक नाके पे खड़े करते हो, तुम्हारे पुलिस अधिकारियों को वहाँ रोक के वो हाथ में देते हैं अपना विज्ञापन कि भाई ये चीज़ें है, देखो हमारा ये। तो ये नहीं होता है, ये सब खेल है। इलेक्शन आया है डिवाइड करने का कि मुसलमान को लगे कि ये हमारे हक में बोल रहे, बात ये नहीं है। मेन जो होती है सरकार, जितने एमएलए तुम जीत के दोगे एक पार्टी के, जैसे कांग्रेस के अगर एमएलए आ गए मेजोरिटी में, साथ में शिवसेना अलायंस, उद्धव आपके एमएलए, शरद पवार के एमएलए, ये मिल के अगर जो मार के हम लोग क्रॉस कर रहे तो हमारी गवर्नमेंट बनेगी। और अगर दूसरे किसी को वोट गया तो वो वोट बढ़ जाएगा, वो वोट बटेगा। जैसे 10 वोट अगर लोकसभा में, पूरे 10 के 10 वोट अगर वर्षाताई कांग्रेस को गिरे, तो ये लोग वो कोशिश में हैं कि वो 10 की जगह 6 इधर गिरे, 4 बीजेपी को जाए। 6 कांग्रेस को गिरे, 4 बीजेपी को। तो अगर 6 कांग्रेस को गिरते और 4 दूसरों को चले जाते तो बीच में से बीजेपी निकल जाती है। तो ये प्लानिंग इनकी हो रही है, पूरे खजाने खोल दिए ये लोगों ने। तो ये चीज़ें हमको बंद करना चाहिए सियासी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो। तबका है जिसकी दिक्कतें नहीं है, पढ़ा लिखा तबका उसकी दिक्कत है, मिडिल क्लास की दिक्कत है, स्कूल की दिक्कत है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है। क्या नहीं है, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनको यहाँ जॉब्स नहीं मिल रही है, नौकरियाँ नहीं हैं। आप ये समझो, ये चीज़ें हैं। आज कोई भी पेरेंट्स से पूछो तो बोले यहाँ है क्या, कहाँ से जॉब मिलेगी, मैं इतने खर्चा करे पढ़ाने के। तो ये मूल सुविधा है, ये हमारा भविष्य है। बच्चों के अंदर तो हम इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे बच्चे जो है, आप फॉरेन कंट्रीज में देखो, एजुकेशन फ्री है वहाँ पर, टैक्सेस वो लोग भी लेते, हम भी लेते। इतना जीएसटी ले रहे हो आप, दूसरे टैक्सेस ले रहे हो आप। 70 साल तो कांग्रेस की ही सरकार रही है सर। नहीं तो ये जो आज उनको इस पे काम करना चाहिए था। हाँ, तो किए हैं ना। आज जो इतने लोग हैं, चाहे गुजरात से हो, पंजाब से हो, बॉम्बे से हो,
ज्यादा करके जो लोग ये स्टेट्स के बाहर गए हैं, क्यों गए हैं? ये लोग को जॉब्स मिला वहां पर, इन लोगों को वो किया, फिर वहां से आके वो लोगों ने पैसा यहाँ इन्वेस्ट किए, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनी, कई लोगों ने किया है। तो ये सब चीजें जो बुल बेस है, एक पीपल का झाड़ होता है, उसकी जड़ मजबूत हुई तो वो झाड़ हजारों साल रहता है। तो ये जड़ जो है, जो जड़ मजबूत किया है कांग्रेस ने, ये आप समझो बात को। ठीक है, वक्तिया तौर पे एक दौर आता है, कुछ दिनों के लिए तकलीफ होती है, कुछ वजह से कुछ होता है, लेकिन ये चीज, एक मुझे बात बताइए, ये इतना सब जब हो रहा है, ईडी का, सीबीआई का रेड्स हो रहा है, आज इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, बैनर्स देख लो, ये देख लो, जितना पैसा त्योहारों में डाल रहे, इनके ऊपर ईडी नहीं लगती है? कहां से ये पैसा आया? हाँ, मुझे 10 बैनर लगाना मुझे भारी पड़ता है, कहां से मैं करूं? इन लोग लाखों बैनर लगे हुए हैं, लाखों बैनर लगे हुए हैं, चाहे वो बर्थडे का हो, नवरात्रि का हो, गोकुल, पैसा कहां से आता है? ये जो इलेक्शन है, हमारी सरकार महाराष्ट्र में बन रही है, कांग्रेस की, शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट की ये सरकार बन रही है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।